ओम श्री लक्ष्याभ्युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपति नमः। हर हर महादेव। जय माँ सरस्वती। जय श्री राधे कृष्ण। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मे प्रणत अखिलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार सभी मित्रों, भाइयों, बहनों, बंधुओं, बांधवों, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया एक ऐसा योग बताऊंगा जिस योग को करके आप प्रत्येक जन्म में मनुष्य रूप में जन्म ले सकते हो। और ये मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान कृष्ण की वाणी है जो उन्होंने गीता के उपदेश में अर्जुन जी को बतलाया था। सर्वप्रथम उन्होंने यह ज्ञान भगवान सूर्यनारायण को दिया था और जिनके द्वारा यह ज्ञान आगे वैवस्वत मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को और आगे हम मनुष्यों तक फैलाया गया था। परंतु कालांतर में यह धीरे धीरे मनुष्यों के स्मृति से लोप हो गया, जिसके बाद लगभग 5500 साल पहले और महाभारत काल में, महाभारत के समय में गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और जितने भी दिव्य लोग थे जो उस समय पे उन्हें सुन पा रहे थे, उन सभी को वहाँ पे अर्जुन के रथ पे विराजित हनुमान जी को, संजय को, भीष्म पितामह को, सभी देव देवताओं को, शिव जी को, सबों को उन्होंने यह ज्ञान दिया था। हालांकि योग तो सांब सदाशिव के द्वारा ही प्रतिपादित हुआ है, परंतु यह योग चूँकि यह वैवस्वत मनमंत्र है और 7वां कल्प है और 7वें कल्प का यह चौथा युग है, अभी जो कलयुग चल रहा है। तो इस मनमंत्र में भगवान विष्णु ही प्रमुख देवता हैं और सारी सृष्टि का प्राकट्य भगवान विष्णु के द्वारा ही और उनके शरीर से ही हुआ है। तो इस मनमंत्र में भगवान विष्णु ने यह ज्ञान सबों को दिया। आप इसे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सभी कह सकते हो। भक्ति योग इसे इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जब तक हम भक्त ना होंगे, प्रभु से प्रीति नहीं होगी, तो हम उनसे जुड़ने का या योग करने का, कोई भी योग मतलब आप जानते ही हो जुड़ना होता है, प्रभु से जुड़ने को योग कहा जाता है। इस योग का हमें इसे भक्ति योग भी कहते हैं, ध्यान योग भी कहते हैं, कर्म योग भी कहते हैं, ज्ञान योग भी कहते हैं। ज्ञान योग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इस योग को कैसे किया जाए, जब इसका ज्ञान प्राप्त होता है तो हम इस योग को आगे करते हैं और ज्ञान प्राप्त होने के कारण हम इसे ज्ञान योग कहते हैं। कर्म योग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ज्ञानी प्राप्त करने के बाद कि हमें कैसे योग करना है, हम योग का कर्म करते हैं, इसीलिए हम इसे कर्म योग भी कहते हैं। और कर्म क्या करते हैं? कर्म में हम प्रभु का ध्यान करते हैं, अतः इसे ध्यान योग भी कहते हैं। चूँकि हमारे इस सनातन धर्म में हम लोग सभी जानते हैं कि
मृत्यु के बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। और एक श्लोक मैं आपको बताता हूँ गीता का, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक अथ चैनम न कलेदं तापो न शोष्यति मारुता। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने नैनम आत्मा को कहा है। आत्मा को नैनम इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा परमात्मा का वो अंश है हमारे शरीर में जो हमारे सभी कर्मों को, या जो अकर्म है, जो कर्म हमने नहीं किए या जो कर्म हम सोचते हैं, सभी कर्मों को देखती है और सबका ज्ञान इसे होता है। इसीलिए हम इसे नैनम भी कह सकते हैं और भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में इसे नैनम कहा है। तो इस आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता, न शस्त्र काट सकता, ना ही अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकता है। और हमारे इस शरीर के जन्म से पहले भी आत्मा थी, इस शरीर में भी आत्मा है और इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी आत्मा रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि आत्मा सनातन है। सनातन इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं जो सदैव रहता है, जो हमेशा विद्यमान है, उसे ही हम सनातन कहते हैं। तो चूंकि ये परमात्मा का अंश है, इसीलिए यह कभी विनष्ट नहीं होती और इसे हम सनातन भी कह सकते हैं। आगे मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि यह योग करना कैसे है। देखिए, ये बहुत ही साधारण योग और सरल योग है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को बतलाया है। और साथ ही साथ इस योग को करने से जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक प्रत्येक जन्म में 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही आप सभी भक्तों को दी जाएगी जो भी यह योग या भगवान से जुड़ने का यह कर्म करते हैं। और यह योग बहुत ही सहज है। इसमें भगवान ने कहा है कि आप 24 घंटे योग ना करो या आप सारे कर्म करते हुए यह योग एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक घंटे के लिए, एक प्रहर के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने, साल, जब तक आपका इच्छा हो उतने देर के लिए करो। लेकिन ये नहीं कहा कि आप सारे कर्मों को छोड़कर यह योग करो। उन्होंने कहा है कि जब आप अपने सारे कर्मों से निवृत्त हो जाओ और सुबह के समय, सुबह की संध्या को या शाम की संध्या को, दोपहर को, रात्रि को, जब भी आपको समय मिले और आप जब सारे कर्मों से मुक्त हो जाओ, अपने सारे कर्मों को, दैनिक कार्यों को समाप्त कर लो, तो यह एक क्षण के लिए भी अगर आप पूरे ध्यान से, सच्चे हृदय और लगन से अपने सारे राग, द्वेष और चिंता, हमारे जो भी मतलब लोभ, मोह, इन सबों को त्याग कर यह ध्यान करना है। बुजुर्गों, बच्चों, जवान, सभी के लिए यह योग बहुत ही सहज और बहुत ही सरल है। चूँकि कलयुग में बस नाम ही आधार है, ये सभी बोलते हैं, सभी जानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन केवल नाम जप कर लेने से ही आपको मुक्ति नहीं मिलेगी या आपकी भक्ति उस प्रकार की होगी तो हो सकता है प्रभु आपको मुक्त कर दें। लेकिन सभी वर्णों के लिए, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, मतलब 4 वर्णों की मैंने संरचना की है गुण और कर्मों के आधार पे। तो वो योगियों के वर्णों के विषय में बताया है, जिन्हें कि समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने 4 वर्णों में विभाजित किया है।
वो 4 वर्ण क्या हैं? सूर्य, क्षमा करें, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो ये 4 वर्ण मनुष्यों के जातियों के नहीं हैं। यहाँ पर उन्होंने भक्तों के 4 वर्णों का वर्णन किया है। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को कोई भी ज्ञान नहीं होता, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या इस जन्म के कर्म के कारण, नाम जप के कारण, जब उसमें भक्ति का उदय होता है और भगवान को जानने के प्रति या उनसे जुड़ने के प्रति जब जिज्ञासा जागती है, तो उस वक्त वो भक्त शूद्र श्रेणी का भक्त कहा जा सकता है। क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसे शूद्र श्रेणी का भक्त कहा जाता है। और वही भक्त जब भक्ति के वशीभूत होकर भक्तों के बीच जाने लगता है, कथा प्रवचनों में जाने लगता है, भजन कीर्तन में जाने लगता है, मनन चिंतन करना शुरू कर देता है, इस प्रकार का जब वो व्यवसाय करके और भक्ति अर्जित करने लगता है, तो वह शूद्र श्रेणी से ऊपर होकर वैश्य श्रेणी का भक्त बन जाता है। वैश्य श्रेणी का भक्त बनकर जब वह भक्ति करने लगता है और धीरे धीरे वह इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि हमें किस प्रकार योग करना है, किस प्रकार प्रभु से जुड़ना है, तो हम उस भक्त को ब्राह्मण श्रेणी का भक्त कहते हैं। वही भक्त आगे चलकर जब योग ध्यान करने लगता है और अपने तप बल, ध्यान बल के द्वारा, जैसे एक क्षत्रिय अपने सारे शत्रुओं को अस्त्र शस्त्र से काट कर, मार कर समाप्त कर देता है, उसी प्रकार जब वह ब्राह्मण श्रेणी का भक्त ध्यान करते हुए अपने सारे मोह, लोभ, काम, क्रोध, मोह जो भी हो, सारे जो भी सांसारिक सुख हैं या फिर जो भी क्लेश हैं, इन सबों को जब अपने मन से काट कर हटा देता है और मन में केवल प्रभु का ध्यान करने लगता है, तब वही भक्त क्षत्रिय श्रेणी के भक्त में आ जाता है। अब आगे यह बात आती है कि भाई हम उस श्रेणी तक पहुँचेंगे कैसे और हमें करना क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब आप में भक्ति का उदय होता है तो आप नाम जप, भजन कीर्तन, मनन चिंतन, प्रवचन में जाना, अध्ययन करना, ये सब करना शुरू कर देते हो। उसी प्रकार आप में भक्ति का उदय हो गया होगा, तभी आप मेरे इस जो मैं ज्ञान अभी आपको देने जा रहा हूँ, भगवान कृष्ण के उपदेश को जो बतलाने जा रहा हूँ, और बहुत ही सहज तरीके से बतलाऊँगा। भगवान कृष्ण ने गीता में आगे बतलाया कि यह कर्म हमें करना कैसे है। तो हमें कुछ नहीं, सहजता के साथ अगर ध्यान में किसी आसन में बैठ सके, पद्मासन में, वज्रासन में, तो ठीक, और अगर नहीं बैठ सके तो सारे कर्मों को जब समाप्त करके रात्रि में हम विश्राम करने जाएं, तो उस वक्त हम इस योग को कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने यह नहीं कहा कि आप अपने कर्मों को छोड़कर और केवल योग करो, नहीं। आप अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो सारे कर्मों को करते हुए जब रात्रि में विश्राम करने जाओ, तो उस वक्त अपने दोनों भौंवों और नासिका के मध्य में जिन भी प्रभु का ध्यान करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण का, शिव जी का, भगवान विष्णु का, माता आदि शक्ति का, जिन किन्हीं का, दूसरे पंथों को मानने वाले भी जो हैं हिंदू के अलावा, क्योंकि सब सनातन धर्म में ही हैं, पंथ धर्म एक ही है, बाकी सारे पंथ हैं, तो अलग अलग पंथों के मानने वाले भी यह ध्यान कर सकते हैं, चाहे वह वज्रासन में बैठें या सर्वासन में बैठें, सर्वासन में लेटें या पद्मासन में बैठकर यह ध्यान करें। कोई भी विधि इसमें नहीं है। इस योग ध्यान को प्रभु ने यज्ञ भी कहा है। कौन सा यज्ञ? हमारे श्वास में प्रश्वास का यज्ञ।
जो हम श्वास लेते हैं और प्रश्वास जो हम छोड़ते हैं, उन दोनों के आने जाने की व्यवस्था को, आने जाने की समय को, लय को जब एकीकृत करते हैं, एक समान करते हैं, उसे हम योग या यज्ञ भी कहते हैं। और इस योग को करते समय आप अपने श्वास पर तो ध्यान दें ही, चूँकि श्वास को सम करना है। जितने लंबे सांस हमें लेनी है उतना लंबा छोड़ना है, जितने तेज़ी में सांस लेना है उतना तेज़ छोड़ना है, जितना धीमे श्वास लेना है उतना धीमे में प्रश्वास हमें छोड़ना है। तो श्वास और प्रश्वास को हमें इस ध्यान योग में लयबद्ध करना है। साथ ही साथ हमें अपने दोनों भवों और नासिका के मध्य में अपने प्रभु का, अपने इष्ट का, जिन किन्हीं को भी आप पूजते हैं, मानते हैं, इबादत करते हैं, उनका आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आप उनका नाम लेना चाहें तो अच्छा, अगर आप किन्हीं इष्ट को नहीं मानते तो आप ओम का भी जाप कर सकते हैं। चूँकि ओम प्रणवाक्षर है और सभी पूरा संसार, पूरा सृष्टि उन्हीं से प्रकट हुआ है, फिर उन्हीं में समाहित हो जाएगा। आजकल ये वैज्ञानिक भी अभी जब हमारे ब्रह्मांड का साउंड ले रहे थे तो उन्हें भी ओम का ही ध्वनि सुनाई दिया है। तो ओम अनंत और सनातन है और परमात्मा का सबसे शुद्ध स्वरूप है। तो हम ओम का भी जाप कर सकते हैं। जाप करते समय हमें प्रत्येक श्वास के साथ और प्रत्येक प्रश्वास के साथ अपने जाप को भी लयबद्ध करना होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे जब आप यह सहज योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग करने लगोगे तो धीरे धीरे स्वतः आप शूद्र श्रेणी से वैश्य श्रेणी में, वैश्य श्रेणी से ब्राह्मण श्रेणी में, ब्राह्मण श्रेणी से फिर क्षत्रिय श्रेणी के भक्त में आ जाओगे। चूँकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आपको प्रत्येक जन्म में केवल मनुष्य योनि ही मिलेगी। ये भगवान के द्वारा गीता के उपदेश में प्रतिपादित किया गया है, व्यक्त किया गया है कि जब आप इस कर्म को, ध्यान को, भक्ति योग को करते हो, ज्ञान योग को करते हो, तो एक बार जब आप इसे शुरू कर देते हो तो आप किसी भी श्रेणी में रह जाओ, चाहे आप शूद्र श्रेणी के ही भक्त हो, तो आपके इस जन्म के किसी भी कर्म को, और कोई भी धन संपदा आपके साथ जाए ना जाए, लेकिन यह जो भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग का जो धन है, यह आपके अगले जन्म में भी आपके साथ जाएगा। और इस कर्म को करने के कारण आपको पुनः मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी। और ये संशय मन में कभी मत डालना, कदापि मत डालना कि इस जन्म में हम शूद्र श्रेणी के भक्त रहे तो अगले जन्म में हमें फिर से दोबारा से उस भक्ति की शुरुआत करनी होगी। नहीं, भगवान ने यह भी कहा है कि आपका जहाँ पे यह योग छूटेगा, अगले जन्म में उससे आगे शुरू होगा। और जब तक आपको मोक्ष, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक जन्म मनुष्य का मिलता रहेगा। और धीरे धीरे आप प्रत्येक जन्म में अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते रहोगे। चूँकि मैं सहज योग बहुत ज़्यादा लोगों को, और हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी मनुष्य रहते हैं, उन सबों तक पहुँचाना चाहता हूँ। अभी हमारे पृथ्वी पे 7.5 अरब जनसंख्या है, कुल 7.5 अरब से ज़्यादा मनुष्य हो चुके हैं। भारत भूमि में, जम्बू द्वीप पे हम करीब 150 करोड़ लोग हैं। तो सभी भक्तों से ये निवेदन होगा कि ये जो भक्ति योग, सहज योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जो भी नाम आप इसे दें, वो आपके ऊपर में है, आप कैसे इसे समझते हो। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और मेरा टारगेट है कि कम से कम 1 से 2 करोड़ लोग तो इसे ज़रूर देखें।
आप इसे शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे आगे आने वाले और भी जो भी मैं भक्ति के विषय में या इसी ध्यान योग कर्म योग को और भी विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो इन सभी भक्ति के ज्ञान को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए और जितनी सहजता से मैंने आपको बतलाया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर से एक बार बतला रहा हूँ कि हमें बस सीधा अपने नासिका और दोनों भौंहों के बीच में प्रभु का ध्यान करते हुए, जहाँ पे लगभग पिनियल ग्लैंड या पिनाइल ग्लैंड जो भी बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके सीध में ध्यान लगाना है और अपने श्वास और प्रश्वास को सम करना है। और बुजुर्गों के लिए यह बहुत लाभदायक है। अगर आपको नींद ना आने की बीमारी हो या नींद ना आता हो चिंताओं के कारण, तो इससे आप तुरंत नींद में भी चले जाओगे। और ऐसे योग करते हुए जब आप निद्रा में जाते हो तो उस निद्रा को ही योग निद्रा कहा जाता है। तो सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बंधुओं से निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। मुझे पैसों का कोई मोह नहीं, यूट्यूब से मुझे अभी कोई पैसा वैसा आता नहीं, ना मैं चाहता हूं कि पैसा आए, लेकिन मेरी यह इच्छा है कि भारत भूमि के 80 करोड़ सनातनियों या 80 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों या और भी जो धर्म के लोग हैं, 150 करोड़ के करीब लोग सब मिलाकर होते हैं, और पृथ्वी के 750 करोड़ मनुष्यों तक, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या कोई और भी जेंडर हैं, तो उन तक पहुँचे और सबों को यह सहयोग समझकर प्रत्येक जीवन में मनुष्य रूप में आने में सहयोग हो, प्रभु का पद पाने में सहयोग हो। और आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें और विस्तृत रूप से और साथ में श्लोकों के साथ भी मैं यह पुनः समझाऊंगा और अच्छे से आप लोगों को समझाने की चेष्टा करूंगा। अगर आपको समझ ना आए तो एक बार फिर मैं समझा देता हूँ कि हमें दोनों भौंहों के बीच में लेटकर पद्मासन में या वज्रासन में, जिस आसन में आपको सहजता हो, उस आसन में सारे कर्मों से मुक्त होकर, और जब आप ये ध्यान करें तो आपके मन में चिंता फिक्र न आए कि जी ये घर में नहीं है तो वो पैसा चाहिए तो उस शत्रु को ये मिल गया। मतलब ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सबों से दूर रहकर बस आप एक क्षण के लिए ही यह योग करना, 1 मिनट के लिए ही यह योग करना, 10 मिनट के लिए ही करना, 1 घंटे के लिए ही करना, जैसा आपका क्षमता हो। लेकिन जिस वक्त ये ध्यान करना, केवल प्रभु का ध्यान करना, या आप जिनको भी मानते हो, जिस रूप में मानते हो, सभी ईश्वर एक ही हैं, मैं जानता हूँ। आप उन्हें ईश्वर कहो, भोले कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, राम कहो, जो भी नाम दे लो, बुद्ध कहो या कोई गुरु मान लो, तो सब एक ही हैं, सब एक ओंकार से ही निकले हैं और सब उन्हीं के द्वारा संचालित किए जाते हैं। चाहे आप अल्लाह को मानो या आप ईसा मसीह को मानो, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप उनका ध्यान भी इस ध्यान विधि से, इस योग विधि से करके उनसे आप जुड़ सकते हो। आगे आपका समय शुभ हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करें और मेरा जो ध्येय है कि ये वीडियो कम से कम 1 से 2 करोड़ लोग तो देखें ही देखें। हो सके तो हमारे भारतवर्ष और विश्व के सभी लोग इसे देखकर और सहजता से इस योग को समझकर प्रभु से जुड़ें और प्रत्येक जन्म में मनुष्य का योनि पाएँ, मनुष्य का रूप पाएँ, जिससे कि आप जब तक आपको मोक्ष ना मिले तब तक मनुष्य रूप में आप आते रहें। जय भोलेनाथ, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव। श्री माधव
हमारे कलयुग के जो कल की अवतार हैं उनको भी नमन। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर गंगे, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।